हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का अपने गैलेक्टिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th मैथ्स के साथ यहां पर प्रेजेंट हुआ हूं। आपको मैं क्लास 9th मैथ्स नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं और उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे, वो सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको किसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, नंबर्स को नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करने का सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज द प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। 1 2 3 इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। -1 -2 -3 इस तरीके से आप इसको माइनस इंफिनिटी तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट आगे आता है व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर के बारे में आप जानते होंगे, अर्थमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स आर, जैसे कि आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लास में। रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑल दिस नंबर्स आर द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ये सभी नंबर सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं। इंटीजर्स, ओके, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ये नंबर्स होते हैं। आइए एक एक करके, इस स्लाइड को हम बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, किसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चे, जो ऑल काउंटिंग नंबर होता है, जहां जैसे कि हम अगर कहते हैं कि काउंटिंग सुनाओ, तो आप काउंटिंग कैसे सुनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 से लेके सो ऑन, ओके, लास्ट तक चलता है ये, इंफिनिटी तक। अगला आता है नेक्स्ट होल नंबर। व्हाट इज अ होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, प्यारे बच्चे, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड जीरो, जितने भी काउंटिंग नंबर है अगर हम उसमें जीरो को इंक्लूड कर दें दैट इज कॉल्ड होल नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, ओके, राइट। तो होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन। अगला नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। व्हाट इज द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है प्यारे बच्चे, इंटीजर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें होल नंबर्स इंक्लूडेड होता है विथ नेगेटिव, अलोंग विथ नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स पॉजिटिव में होते हैं 0 टू इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही नेगेटिव में भी नंबर्स रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो सारे नंबर जो पॉजिटिव में है अगर उसे इंक्लूड कर दे नेगेटिव में भी तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। बच्चे, हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर का मतलब होता है द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स, जहां पे p और q कुछ इंटीजर्स होते हैं एंड q विल बी नॉट जीरो, q जो है वो जीरो नहीं होगा, q शुड नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। तो एक रैशनल नंबर जो होता है वो नंबर होता है जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, p एंड q कोई इंटीजर हो सकता है एंड q विल बी नॉट जीरो, ठीक है, q जीरो नहीं होगा, ये रहा, ओके, राइट। अच्छा, इन सब को ना रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल भी होता है फॉर, जैसे कि नेचुरल नंबर। अगर हमें नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, लेकिन w से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, z, ओके। नेक्स्ट अगला आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग बच्चों q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, q, यहां r दिया हुआ है, वैसे आप आगे 11th क्लास में इसे q से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आ जाता है आपका इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने देख लिया जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां p और q कोई इंटीजर होता है, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए।
वहीं पे अगर हम इरेशनल नंबर के बारे में जाने तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और इसमें एक और खास बात है कि यहां पर p और q सम इंटीजर होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इज एन इरेशनल नंबर, राइट। एग्जाम्पल इसका √2, 1.10, 100, 1,000 मींस दैट रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, हर बार अलग अलग नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके सो ऑन, इस तरीके से चलता है, जैसे 0.10, 100, 1,000, हर बार अलग अलग नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर को आप ध्यान से समझिएगा, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। फर्स्ट, सबसे पहला आता है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव है वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल। मान लीजिए कोई भी रैशनल और इरेशनल को आप सम कर रहे हो या उनको डिफरेंस, उनका डिफरेंस निकाल रहे हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस केस में नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। नंबर क्या मिलने वाले आपको, इरेशनल मिलने वाला है। आ जाइए थर्ड पार्ट। थर्ड कहता है सम, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर। मतलब 2 इरेशनल नंबर का चाहे आप सम कर रहे हो, चाहे आप डिफरेंस कर रहे हो, चाहे आप उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो याद रखिएगा उस केस में या तो वो रैशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है। वो या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। क्या, फिर से वापस समझिए इसको। अगर आप सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस निकालते हैं किसका, 2 इरेशनल नंबर का, तो वो या तो रैशनल आ सकता है या इरेशनल आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हाउ, कैसे, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए √2 प्लस √2 है, ठीक है। अगर आप इसका सम करते हैं तो ये आ जाएगा 2√2। √2 है और माइनस का √2 है, तो 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा √2। √2 है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप √2 से, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 2। अब देखिए ये दोनों तो इरेशनल है, बट ये यहां पर क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो यही कह रहा है ये आपका प्रॉपर्टीज कि अगर आप 2 इरेशनल का सम करें या उसका प्रोडक्ट करें या उसका डिफरेंस निकालें, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला आता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर किसी, अच्छा इसमें एक फोर्थ पार्ट भी रह गया, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। रैशनल का इरेशनल नंबर के साथ अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आइदर रैशनल और इरेशनल, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला आता है आपका रियल नंबर्स। व्हाट इज अ रियल नंबर, ऑल रैशनल एंड इरेशनल। सभी रैशनल और इरेशनल को अगर आप कंबाइन कर दें तो एक रियल नंबर फॉर्म करता है। क्या, ये एक रियल नंबर फॉर्म करता है, राइट। तो रैशनल और इरेशनल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो एक रियल नंबर फॉर्म करता है। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं जितने भी, रैशनल में मोस्टली आपके प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर आपके जो होते हैं वो रैशनल नंबर के पार्ट होते हैं। इसके अलावा इरेशनल नंबर जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपका इरेशनल होता है। तो सारे रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो ये आपका रियल नंबर फॉर्म करता है, राइट। तो रियल नंबर फॉर्मेशन, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम रियल नंबर को कई बार रैशनल प्लस इरेशनल लिख सकते हैं, ठीक है। एक रियल नंबर जो है वो ऑल रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगला आता है व्हाट इज अ प्राइम नंबर, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, व्हाट इज अ को प्राइम नंबर एंड इवन एंड ऑड नंबर्स। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में। व्हाट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, द नंबर
which can be divided by 1 and itself, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होता है, मींस इसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 and itself, ठीक है, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, सो ऑन। इस तरीके से 2 को हम लोग इवन प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं और इसे लिस्ट प्राइम नंबर भी कहा जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगला आता है आपका कंपोजिट नंबर। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? तो बच्चों 2 नंबर्स sorry the number which has more than 2 factors, वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सच एज एग्जांपल ले सकते हैं हम 4 जो है वो आपका 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए हम इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो मोर देन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका को प्राइम नंबर। व्हाट इज अ को प्राइम नंबर? 2 प्राइम नंबर्स व्हिच हैव 1 इज अ कॉमन फैक्टर। 2 प्राइम नंबर्स which has 1 as a common factor, which has 1 as a common factor, मतलब जिसके 1 जो है कॉमन फैक्टर के फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं, राइट। को प्राइम के लिए आप ले सकते हैं 2 and 3 हो गया, ठीक है, 5 and 7 हो गया, ऐसे सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगला आता है आपका इवन नंबर। प्यारे बच्चे, व्हाट इज अ इवन नंबर? इवन नंबर किसे कहते हैं? ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी बच्चों को पता होता है व्हाट इज अ इवन नंबर। द नंबर, अगर हम इवन की बात करते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अगला आता है ऑड नंबर। व्हाट इज अ ऑड नंबर? प्यारे बच्चे, ऑड नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। कई बच्चे ऐसे होते हैं 3 से डिविजिबल ऑड नंबर, नहीं बच्चे 1 से डिविजिबल ऑड नंबर, नो सॉरी, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं।